Hello everyone and welcome back to Ayurveda Hub. So this is our first lecture on Charak Samhita and from today we will be starting Charak Samhita. So let's start with the chapter 1, that is Dirghan Jivitiyam Adhyay. This is Charak Sutrasthan अध्याय 1 दीर्घन जीवितयम अध्याय। दीर्घ जीवन, जो भी पुरुष दीर्घ जीवन को चाहता है उसके लिए उपाय करता है, हम बेसिकली इस चैप्टर के अंदर वो सभी पढ़ेंगे। ओके, द मेन सिद्धांत। ओके, ये सब ये नहीं है कि लाइक हम कैसे पाएँ, ये सब नहीं है। द मेन सिद्धांत विल बी स्टार्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट इट। बिगिनिंग में आपको आयुर्वेद अवतरण मिलेगा। इस चैप्टर में जब आप रीड करोगे अपनी बुक से तो आपको आयुर्वेद अवतरण मिलेगा। दैट वो आपने अपनी अष्टांग हृदय में भी पढ़ा है। अष्टांग हृदय में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ब्रह्म जी ने स्मरण किया आयुर्वेद का, फिर उसके बाद उन्होंने वो दक्ष प्रजापति को वो ज्ञान दिया। तो ऐसे ही इसमें भी आयुर्वेद अवतरण हमें ऐसे ही बताया गया है कि ब्रह्म जी ने उपदेश दिए, वो उपदेश दक्ष प्रजापति को दिए गए। उसके बाद दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने वो उपदेश लिए, अश्विनी कुमार से इंद्र ने वो उपदेश लिए, एंड देन इंद्र से ऋषियों ने, ऋषिगण ने वो सारे उपदेश लिए और उसके बाद सारे प्राणियों को वो दिए। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है चैप्टर में कि रोग का धर्मादि प्राप्ति में बाधकत्व, कि रोग के द्वारा धर्म आदि को प्राप्त करने में कैसे बाधा उत्पन्न की जाती है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो आरोग्य मतलब कोई भी रोग ना होने का लक्षण जो है वो ही जो है आरोग्य इज़ द मेन रीज़न फॉर धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मतलब ये जो हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ है इसका प्रधान मूल है। आरोग्य होना इन सभी का प्रधान मूल है कि आरोग्य होगा तो हमें ये प्राप्ति हो सकती है। बट अब रोग के द्वारा आरोग्य हमारा नष्ट होता है एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि धर्मादि प्राप्ति में हमारा रोग से बाधा उत्पन्न होती है। अब रोग शांति उपाय के लिए जो महर्षिगण वहाँ पर हमारे चैप्टर में हम लोग जो मतलब चैप्टर में डिस्कशन चल रहा है बहुत सारे महर्षियों का कि कैसे उन्होंने like they are discussing the many facts, okay, many facts and the beginning part of the Ayurveda, okay. So महर्षि गण यहाँ पे ध्यानस्थ उन्होंने ध्यान लगाया, उनकी वार्तालाप इसमें दी गई है। हम उनका वो जो श्लोक वाला पार्ट है वो वाला स्किप करके, बिकॉज दैट इज़ ओनली फॉर रीडिंग पार्ट एंड आप लोग वो रीड खुद कर सकते हैं, खुद इन द सेंस कि दैट इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज। ओके, हमारे एग्ज़ाम में वो नहीं आएगा एंड दिस वन इज़ फॉर लाइक फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पर्पस। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, त्रिसूत्र। त्रिसूत्र इन आयुर्वेद, यू मस्ट हैव हर्ड दैट कि जो उसका श्लोक है, लेट्स हम सारे श्लोक को रीड भी करेंगे सो दैट आप भी गो थ्रू उनसे कर जाओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। हेतु लिंग औषध ज्ञानम, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर पारायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदे या पितामह। हेतु लिंग और औषध ये हैं त्रिसूत्र ऑफ आयुर्वेद। ओके, एंड जो हमारे हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र है, जो इन तीनों सूत्र से बनकर आयुर्वेद रूपी सूत्र है, जो रूपी त्रिसूत्र आयुर्वेद स्वस्थ एवं आतुर व्यक्ति दोनों के लिए हितकर, शाश्वत और पुण्य देने वाला है। व्हाट? आयुर्वेद। ओके, इसको ब्रह्मा जी ने स्मरण किया और वही उपदेश इंद्र जी ने भारद्वाज को दिया। ओके, सो दिस इज़ द मेन थिंग कि हमारा त्रिसूत्र आयुर्वेद स्वस्थ एवं आतुर व्यक्ति, स्वस्थ मतलब जो लाइक हेल्दी है, स्वस्थ है, और आतुर मतलब जो डिजीज्ड है उसके लिए भी, स्वस्थ के लिए भी और आतुर दोनों टाइप ऑफ पुरुष के लिए हितकर, शाश्वत और पुण्य देने वाला है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आया है षट पदार्थ विज्ञान, एंड आई वुड लाइक टू से कि षट पदार्थ विज्ञान जो है इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाई है अलॉन्ग विद द लाइक आगे वाला चैप्टर। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट येस ऑब्वियसली बिगिनिंग पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन इससे करा देती हूँ। व्हाट इज़ दैट? षट पदार्थ आपने पदार्थ विज्ञान में भी पढ़े होंगे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। बट ये जो उसका ऑर्डर
एंड इसमें जो आचार्य चरक के द्वारा दिया गया ऑर्डर है वो डिफरेंट है। तो इसमें ऑर्डर क्या है, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्त्रिताः। सामान्य फर्स्ट, सेकंड विशेष, गुण हमारा थर्ड, द्रव्य हमारा फोर्थ, कर्म हमारा फिफ्थ और समवाय हमारा सिक्स्थ। ओके, सो मेन प्रॉपरली इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो उससे पहले हम इस वीडियो का जो हमारा कंटेंट है वो कंप्लीट करते हैं। ओके, सो उसके बाद आफ्टर दिस आपके संहिता में आत्रेय के शिष्यों के नाम दिए गए हैं। ओके, उनको आयुर्वेद का उपदेश आत्रेय ने दिया और उनके शिष्यों के नाम, मैंने इनका नेम इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि ना ये आपके MCQ पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, MCQ पर्पस एंड ऑल्सो योर संस्कृत पेपर ऑल्सो आस्क द नेम ऑफ द शिष्य ऑफ आत्रेय। ओके, सो अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी। इसमें अग्निवेश को मोस्ट ब्रिलियंट बोला जाता है। क्यों? बिकॉज उन्होंने सर्वप्रथम ग्रंथ निर्माण किया और कोई रीज़न नहीं है, दिस इज़ द रीज़न कि उन्होंने सर्वप्रथम ग्रंथ निर्माण किया। सो इसीलिए उनको सबसे अधिक बुद्धिमान कहा जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आयुर्वेद की परिभाषा। आयुर्वेद की क्या परिभाषा है? सो हिताहितं सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच् यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु का वर्णन हो और इनके लिए हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, इनके लिए हित और अहित का ज्ञान हो। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। एंड द सेकेंड इज मानम च तच् यत्रोक्तम, और आयु का मान का विवेचन किया गया हो, आयु के मान के बारे में बताया गया हो, मान किया गया हो, उस शास्त्र को हम आयुर्वेद कहते हैं। ओके, हिताहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम मानम च तच् यत्रोक्तम आयुर्वेदा सा उच्यते। ओके, आपको समझ आ गया। आपको ये सारे श्लोक्स ना अच्छे से लर्न होने चाहिए। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि दीज आर द ना वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक्स ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इतना तो हमें आना ही चाहिए। ऑब्वियसली यू आर रीडिंग योर संहिता, तो आपको श्लोक्स तो अपने बिल्कुल कंप्लीटली अच्छे से आने चाहिए, बिल्कुल बाय हार्ट यू हैव टू लर्न ऑल दीज श्लोक्स। ओके, मूविंग ऑन टू आयु के पर्याय। ऑब्वियसली ये वाले श्लोक तो आपने पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ते आए हो ना, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आयु के पर्याय। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायरायुर उच्यते। इसका मीनिंग, हम श्लोक का मीनिंग, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इनके संयोग को आयु कहा जाता है। शरीर, इंद्रिय, सत्व एंड आत्मा, इन चारों के संयोग को आयु कहा जाता है। और इसके पर्याय हैं धारी, जीवित, नित्यक एंड अनुबंध। ओके, अब इन चारों पर्यायों का हम मीनिंग देखेंगे कि वाई ये आयु के पर्याय क्यों हैं। ठीक है, सो मैंने आपके लिए सूत्र भी लिखा है कि चक्रपाणी ने अपनी मतलब कमेंट्री में, चक्रपाणी कमेंट्री में, कि वो क्यों उसका मीनिंग दिया गया, उन्होंने क्या मीनिंग दिया उस चीज़ का। धारयति शरीरम पूतिताम गंतुम न ददातीति धारी। ओके, मतलब जो शरीर को धारण करता है और सड़ने नहीं देता। ठीक है, मतलब जो शरीर को धारण करेगा वह आयु, और जो सड़ने नहीं देता दैट इज आयु, इसीलिए धारी कहा जाता है। जीवित जो प्राणों को धारण करता है, इसीलिए जीवितम कहा जाता है। ओके, नित्यक मतलब हर एक क्षण हमारी आयु जो है वो कम होती रहती है। ओके, और ये रोका तो नहीं जा सकता, तो हर एक क्षण हमारी आयु कम होती है, इसीलिए नित्यक कहा गया है। और अनुबंध इसलिए कहा गया है कि आयु का जो संबंध है वो पर और अपर दोनों से होता है। दोनों से मतलब पर से, अपर शरीर से सदा लगा रहता है, इसीलिए अनुबंध कहा जाता है। ओके, और आयुर्वेद जो है वो आयु का पुण्यतम वेद है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, द बेस्ट वेद। ओके, ऑब्वियसली यू नो दिस, यू आर इन BAMS यार। सो मूविंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द सामान्य विशेष सिद्धांत।
I am guaranteeing you this will definitely be in your paper. Obviously यार, this is the very important. एक षट पदार्थ and this सामान्य विशेष सिद्धांत is very important for your समिता exam, also for your पदार्थ exam too. So अगर आप इस वीडियो को देखते हो अच्छे से, इन द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी ऑन पदार्थ, षट पदार्थ, सो आपके कॉन्सेप्ट में भी डेफिनेटली इसमें क्लियर हो ही जाएगा. एंड आई हैव रिटन ऑल द एग्जाम्पल्स टू. सो लेट्स स्टार्टेड. सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणं ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूपेयस्य तु. ओके, सो इसमें क्या क्या कहा जाए कि हमेशा जो वृद्धि का कारण होगा दैट विल बी सामान्य, एंड जो ह्रास मतलब कम डिक्रीज होने का कारण होगा दैट विल बी विशेष. दोनों की प्रवृत्ति द्वारा दोष, धातु एवं मलों की वृद्धि एवं ह्रास होता है. दोनों के होने से, लाइक सामान्य के होने से. अब ओबियसली इसका मीनिंग क्या है? अगर सामान्य है, अगर मैं बोलूँ कि रक्त जो है हमारा वो रेड कलर का है, एंड ऑब्वियसली कोई और लिक्विड भी है, तो मैं अगर बताऊँ, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द कलर. ओके, तो और कोई भी लिक्विड है यहाँ पर जो भी रेड कलर की, तो मैं बोलूँगी ना कि रेड कलर इंक्रीज हो गया, एंड कोई एक रेड कलर और ग्रीन कलर रखा है, तो दैट इज़ डिफरेंट ना, विशेष है ना वो. तो उसमें आई विल से कि येस, कि ये डिक्रीज हो गया, रेड कलर डिक्रीज है, ये ज़्यादा नहीं है. ओके, दिस इज़ द मेन थिंग. सामान्य व विशेष की प्रवृत्ति कैसे होती है? धातुओं की वृद्धि और ह्रास में कारण. ऑब्वियसली अगर हम लोग कोई रस धातु वर्धक चीज़ खाते हैं, कोई द्रव्य खाते हैं, तो धातु की वृद्धि होगी सामान्य. और अगर कोई विशेष चीज़ हम ऐसे खाते हैं जो कि हमारी सिर्फ और किसी और धातु की वृद्धि करती है और रस धातु की नहीं करती, तो वो उसका तो ह्रास होगा ना, उसका तो कुछ नहीं होगा, और किसी एक विशेष चीज़ पर जाके ही वो अपना काम करेगा. ओके, वो डिफरेंट करता है विशेष. सो सामान्य में भी द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य एंड कर्म सामान्य, 3 टाइप के सामान्य होते हैं, 3 टाइप के विशेष होते हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष एंड कर्म विशेष. सो द्रव्य सामान्य का हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि मास से मास की वृद्धि होती है. ओके, अब जो हम अगर लाइक कोई व्यक्ति बहुत क्षीण है, अगर मांस धातु की, उस मांस धातु का उसमें क्षय हुआ है, तो मांस से मांस की वृद्धि हम उसके ऐसे चिकित्सा भी कर सकते हैं. तो अब देखिए, बकरे के मांस का मांसत्व जो है वो मनुष्य के मांस के मांसत्व के सेम है, तो इसीलिए मांस से मांस की वृद्धि हुई. ओके, अब ऐसे अगर हम लोग देखें कि गुण सामान्य में क्या है, दूध व घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है. ओके, हम यहाँ पे गुण की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि शुक्र वृद्धि कर है ये गुण. दूध और घी में जो मधुर स्निग्ध आदि गुण हैं वो शुक्र वृद्धि करते हैं, ठीक है. और जो द्रव्य मधुर स्निग्ध शीत गुण वाले होते हैं वो शुक्रवर्धक होते हैं. ओके, सो द थिंग इज कि जो गुण है वो यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रहा है सामान्यता दिखाने में और वृद्धि कराने में, ठीक है. कर्म सामान्य में वायु का कर्म चंचल है और दौड़ने से वायु बढ़ता है, ठीक है. और स्निग्ध पिच्छल आदि गुण जो है वो कफवर्धक है. इसका मीनिंग क्या है कि अब वायु का कर्म तो चंचल है और दौड़ने से हमारा वायु बढ़ता है. यहाँ पे हमारा कर्म की बात हो रही है कि जो वायु कर्म इस चंचल, और ये भी तो काम चलना, लाइक जो है दौड़ना, तो वो चंचल कार्य ही तो है. और जो अगर हम ऐसे ही देखें कर्म से, तो जो स्निग्ध पिच्छल आदि गुण है इनका कर्म कफ को बढ़ाना है, तो ये हम उसके कर्म पर चल रहे हैं. यहाँ पर भी इसका कर्म आया दौड़ना, एंड इसका भी कर्म आया कि वायु का कर्म चंचल है, और यहाँ पर भी कफवर्धक जो हमने देखा है कि स्निग्ध पिच्छल आदि गुणों का जो काम है, कर्म है, वो कफ को बढ़ाना है, तो इसीलिए हमारा कर्म सामान्य में है. आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ रहा है. प्लीज़ इसको वीडियो देखने के बाद आप अपनी बुक से डेफिनेटली पढ़ना ज़रूर. मूविंग ऑन टू द्रव्य विशेष. अस्थि मास से भिन्न है, अस्थि मास से अलग है, ये विशेष ही तो है. अगर मास की वृद्धि होती है और हमने अस्थि का प्रयोग किया है तो वो हानिकारक होगी. ऑब्वियसली अस्थि और मास दोनों डिफरेंट है, तो अगर हम मास की वृद्धि हो गई, हमने उसमें अस्थि का प्रयोग कर दिया, वो हानिकारक है. अब ऐसे भी नहीं करना ना कि अगर किसी एक की वृद्धि है तो हम जो भिन्न है उसको दे दिया तो वो हानिकारक होगा, हमें ऐसे यूज़ नहीं करना. सेकेंड, मूविंग ऑन टू गुण विशेष. वायु रुक्ष लघु शीत है, ठीक है. वायु के गुण है रुक्ष लघु शीत, और तैल के गुण है स्निग्ध गुरु उष्ण, ठीक है. अब
अगर हम करेंगे, ह्रास का कारण देख रहे हैं ना हम लोग, तो अब हम तेल का प्रयोग करेंगे तो वायु का ह्रास होगा। ऑब्वियसली जब उसके गुण ही ऑपोजिट है बिल्कुल, तो हम अगर तेल का प्रयोग करते हैं तो वायु का तो डिक्रीज ही होगा, ह्रास ही होगा। ओके, एंड मूविंग ऑन टू कर्म विशेष, वायु का गुण चल गुण। ओके, बैठना सोना आदि स्थिरता उत्पादक कर्म, मतलब ये कफवर्धक हुआ। ठीक है, तो वायु से या फिर हम कह सकते हैं ये कर्म करने से वायु का ह्रास होगा। ओके, ये स्थिरता उत्पन्न करेगा और वायु का चल गुण है। ओके, समझ आया आपको? यस, दिस इज कर्म विषय। सो ये इनको हमने जो भी सामान्य पढ़ा था, तो इनको हम लोग क्रमशः अत्यंत सामान्य, मध्यम सामान्य और एक देश सामान्य भी कह सकते हैं। देयर इज़ वन टर्म जो प्रवृत्ति रूपे अस्यतु, हमने यहाँ पर ये टर्म पढ़ा है। इसका मीनिंग है कि लाइक प्रवृत्ति इस प्रयोग या फिर शरीर से संबंध, जो द्रव्य किसी भी धातु आदि के लिए सामान्य गुण कर्म आदि वाले होते हैं, वो किसी और धातु और किसी और वस्तु के लिए विशेष गुण कर्म वाले भी हो सकते हैं। मतलब इसका मीनिंग ये है कि इफ़ किसी द्रव्य से किसी एक दूसरे द्रव्य की वृद्धि होती है, तो वही द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। जैसे हमने ये देखा है ना, यहाँ पर मांस की वृद्धि हुई, हमने अस्थि प्रयोग किया, हानिकारक हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमारा अस्थि की लाइक नहीं मांस, अगर हमारा एग्जांपल होता कि मांस से मांस बढ़ रहा है, ओके, मांस से तो मांस बढ़ रहा है, और अगर हम लोग उसमें कोई और चीज़ प्रयोग कर लें तो वो ज़रूरी नहीं। अब हमने मांस की अस्थि की अगर शय उसमें मांस प्रयोग करेंगे तो वो भी तो हानिकारक ही होगा। सो दिस मीन्स दैट ओके कि एक द्रव्य एक के लिए वृद्धिकर भी हो सकता है और दूसरे के लिए अवृद्धिकर भी हो सकता है, ह्रासकारक भी हो सकता है। तो एक द्रव्य एक के लिए सामान्य और दूसरे के लिए विशेष भी एक्ट कर सकता है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। आंवला जो है वो अम्ल है, ठीक है, और पित्त भी अम्ल है, तो इनका गुण सामान्य है, दोनों के गुण सेम है, गुण सामान्य है। लेकिन जो है हमारा आंवला वो पित्त शामक होता है, पित्तवर्धक नहीं होता। ठीक है, तो आंवला जो है गुण सामान्य होने के बाद भी वो पित्त को बढ़ा नहीं रहा है, ये अम्ल इसके अम्ल को बढ़ा नहीं रहा है, ये पित्त शामक होता है। सो ये द्रव्य इसके लिए विशेष टाइप के लिए सामान्य होने पर भी विशेष एक्ट कर रहा है। ठीक है, और डेफिनेशन हम देखें सामान्य और विशेष की। सामान्य एकत्वकरम, विशेषस्तु पृथकत्वकृत, तुल्य अर्थता ही सामान्यम, विशेषस्तु विपर्ययः। सामान्य जो है वो एक भाव उत्पन्न करने वाला होता है, विशेष पृथकता मतलब अलग भाव उत्पन्न करने वाला, अलग डिफ्रेंशिएट करने वाला, समान अर्थ को बताने वाला, तुल्य अर्थता ही सामान्यम। ओके, समान अर्थ को बताने वाला हमारा सामान्य होता है, और विशेषस्तु विपरीत अर्थ को बताने वाला हमारा विशेष होता है। उदाहरण, मास से मास की वृद्धि होगी, दिस इज हमारा गुण। ओके, लौह भस्म से रक्त की वृद्धि होगी, ये भी हमारा गुण है। और दौड़ना चल गुण में होता है, उसमें मतलब चल गुण बढ़ेगा, और वायु की वृद्धि होगी, उसमें भी हमारा चल गुण बढ़ेगा। तो ये हमारा कर्म के अकॉर्डिंग हमने एग्जाम्पल दिया है। अब दो टाइप्स के और आते हैं हमारे सामान्य, उभयवृत्ति सामान्य और एक वृत्ति सामान्य। उभयवृत्ति मास से मास की वृद्धि। मासत्व जो है वो पोष्य, मतलब जो पोष्य एंड पोषक, मतलब पोषक इज जिसके द्वारा पोषण किया जा रहा है, ठीक है, और पोष्य मतलब जिसका पोषण किया जा रहा है। ठीक है, दोनों में ही उभयवृत्ति सामान्य, दोनों में होता है, क्योंकि मासत्व तो ऑब्वियसली आप मास से मास की वृद्धि है। हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था कि बकरे का मांस और मनुष्य के मांस दोनों का मासत्व सेम है। तो बकरा हमारा हो गया पोष्य, सॉरी पोषक, और ये हमारा मनुष्य, बकरा हमारा एंड ये हो गया मनुष्य। सो बकरा इज हमारा पोषक एंड मनुष्य इज हमारा पोष्य। तो दोनों का मासत्व सेम है। सो दिस मीन्स कि ये हमारा उभयवृत्ति सामान्य हुआ, दोनों में ही पासत्व है। एक वृत्ति सामान्य, घृत अग्निवर्धक है, धावन कर्म जो है वो वातवर्धक है, चलना। आसे आदि कर्म हमारा कफवर्धक है। अब वर्धन मतलब जो कर्म है हमारा, जो हम कर्म देखें यहाँ पर, तो वर्धनीय भाव समान है, लेकिन
प्रभाव से ये मतलब मेन क्या है यहाँ पे कि घृत जो है वो अग्नि बढ़ा रहा है, धावन कर्म वात बढ़ा रहा है। हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि क्या बढ़ा रहा है, बट जो भाव है मतलब बढ़ाने का भाव है, वर्धन करने का भाव, वृद्धि करने का भाव है, वो सेम है। ठीक है, इसीलिए एक वृत्ति सामान्य रूप। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया। प्लीज़ इसके एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे से करना। ओके, एंड इसको एक बार रीड ज़रूर करना। सत्व अब आता है हमारा जीवात्मा का आधार। ओके, सत्वात्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत् लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्। त्रिदंड के बारे में बताया गया है। सत्व, आत्मा और शरीर, ये हमारे त्रिदंड होते हैं जो कि लोक को धारण करे हुए हैं। इनके संयोग से मतलब जो इनका अगर संयोग होगा तो जीवात्मा युक्त शरीर रहता है, इनका संयोग होगा तो हमारा शरीर रहेगा जिसमें जीवात्मा होगी। ओके, और इस शरीर में जो भी है वो सब कुछ प्रतिष्ठित है। मतलब किसी मतलब इन तीनों में से, त्रिदंड में से किसी एक का भी अगर अभाव होगा ना तो लोक की अवस्थिति नहीं रहती है। ओके, फिर यहाँ पे जो आपका श्लोक नंबर 47 है उसको मैंने मतलब लाइक वो एक्चुअली रिलेटेड टू दिस श्लोक ओनली। सो मैंने क्या लिखा है इसका, सत्वादि त्रय को मतलब इसके संयोग रूप को, सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग रूप को हम पुरुष कहते हैं। ओके, और पुरुष के जो उद्देश्य है यही शास्त्र प्रकाशित है। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर द्रव्य संग्रह, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके आगे भी सेकेंड प्रॉफ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके काम आएगा। ओके, सो द फर्स्ट वन है कि इसमें द्रव्य की क्लासिफिकेशन दे रखी है कि 48 नंबर श्लोक में हमारे कि द्रव्य हमारे दो टाइप का होता है। ठीक है, कारण द्रव्य एंड कार्य द्रव्य। आई होप ये चीज़ आपने पदार्थ ज्ञान में पढ़ी होगी या फिर अब आगे जाके आप पढ़ोगे तो पदार्थ ज्ञान में भी यही कॉन्सेप्ट है एंड चरक में भी यही कॉन्सेप्ट है। ओके, तो कारण द्रव्य क्या होते हैं हमारे, खादीन यात्मा, खादी, ख आदि मतलब ख आदि मीन्स पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये हमारे पंच महाभूत हैं। ओके, आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी, ये हमारे पंच महाभूत हैं। और 5 ये हो गए प्लस आत्मा, मन, काल और दिशा 4। तो ये हमारे कारण द्रव्य हैं जो और द्रव्य, इनके संयोग से और द्रव्य उत्पन्न होते हैं। कार्य द्रव्य हमारे वही होते हैं जो कारण द्रव्य के संयोग से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और कार्य द्रव्य हमारे, कार्य द्रव्य इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू चेतन एंड अचेतन। स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम, निरिंद्रियम अचेतनम। ओके, तो जो इंद्रिय, जिनमें इंद्रिय प्रेजेंट होती है दैट इज चेतन द्रव्य, जिसमें इंद्रिय प्रेजेंट नहीं होती दैट इज अचेतन द्रव्य। अब चेतन द्रव्य के 2 टाइप्स हो गए, अंतः चेतन, बाह्य चेतन। ओके, सो इसमें हम लोग लाइक देख सकते हैं स्थावर एंड दिस इज जंगम दैट कैन मूव। ओके, चेतन में बेसिकली अंतः चेतन में हमारे प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके 4 टाइप्स है, वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि एंड विरुद्ध। एंड बाह्य चेतन जिसमें हमारे एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें उद्भिज, स्वेदज, अंडज एंड जरायुज। ओके, आई होप ये द्रव्य का क्लासिफिकेशन भी आपको क्लियर होगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, गुण संख्या की, गुण की संख्या कितनी है जो कि हमारे शास्त्रों में बताई गई है, हमारे चरक संहिता में बताई है। सो दिस श्लोक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक जगह ये सारे इंक्लूड कर देता है। स अर्था गौरवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादय गुणा प्रोक्ता। इसमें अर्थ गुण 5 है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ओके, गुरवादी, गुरु आदि से शुरू होने वाले गुण हमारे 20 हैं। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, पिच्छल, लक्षण, खर, सूक्ष्म, स्थूल और सांद्र, द्रव। यही गुण आप अष्टांग हृदय में भी पढ़ोगे। ओके, वहाँ पर भी इनका मेन श्लोक है जिससे कि आपको ये लर्न हो जाएंगे और आपको इन्हें लर्न करना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बुद्धि प्रयत्नांता गुण हमारे जो बुद्धि आदि प्रयत्न से
फिनिश होते हैं, समाप्त होते हैं, जिसके अंत में प्रयत्न का निर्देश हो। बुद्धि गुण कौन से हैं? सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, बुद्धि और प्रयत्न। इसके बाद परादया, वो हमारे 10 होते हैं। पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्वम, परिमाण, संस्कार और अभ्यास, ये हमारे परादि गुण हैं। आई होप इस वीडियो में आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस वीडियो देन डू कमेंट, एंड आपको इसके नोट्स तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ जॉइन द चैनल एंड हैप्पी लर्निंग। विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए यू रीड योर समिता अच्छे से, एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।